सर्व स्वच्छता अभियान के अंतर्गत प्लेटिनम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की टीम द्वारा स्वच्छता की एक मुहिम के लिए बीडीसी करसोग के माध्यम से सभी पंचायतों के प्रधानों और सचिवों को निर्देश जारी किए गए। संस्था का उद्देश्य संपूर्ण करसोग विधानसभा क्षेत्र की स्वच्छता और ऐसा कूड़ा जो आसानी से गलता सड़ता नहीं है उसे इकट्ठा करना है। संस्था अध्यक्ष ने कहा कि यह अभियान 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम का जो हमारा मेन एजेंडा है वो है प्लास्टिक के जो हमारे बायोडिग्रेडेबल जो हमारा कूड़ा होता है उसको हमें इकट्ठा करना है। सारी पंचायतें इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी, जिसमें कि युवक मंडल, महिला मंडल या स्वयं सहायता समूह है, वो सभी लोग इसमें अपना अपना भागीदारी देंगे। और इसमें जो है हम लोगों को अपने प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं या जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल कूड़ा है जो कि इजीली गलता सड़ता नहीं है, उसके लिए हम ये लोग अभियान चला रहे हैं। अब बात आती है कि उसको कलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे। इस कूड़े को कलेक्ट करके हम लोग या तो ये जो कबाड़ वाले हैं, कबाड़ को हम सप्लाई कर देंगे, जिससे कि पंचायतें अपना जनरल बिजली का बिल जैसा आदि खर्चे अपने चला सकती हैं। रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा द्वारा आशा वर्कर का मकान बनाने के लिए की गई पहल का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। नूरपुर विकास खंड के तहत आदि कुलाहन पंचायत की आशा वर्कर ललिता देवी के घर की हालत जर्जर हो चुकी थी। इस मसले को लेकर रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा के निदेशक अखिल बख्शी का आशा वर्कर ने आभार जताया है। रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा के निदेशक अखिल बख्शी ने पहल करते हुए आशा वर्कर को नए मकान और शौचालय बनवाने के लिए मदद की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने ललिता देवी को आश्वासन दिया था कि उनका मकान बनवाने में वह उनकी पूरी मदद करेंगे। अखिल बख्शी के प्रयासों द्वारा प्रशासन ने अब ललिता देवी के मकान के लिए राशि स्वीकृत कर दी है और उन्हें पहले किश्त के तौर पर चेक भी दे दिया है। ललिता देवी ने इस सहयोग के लिए अखिल बख्शी का आभार व्यक्त किया। रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा की ओर से हम लोग तकरीबन 2 महीने पहले कुलान की एक आशा वर्कर है ललिता जी, उनसे मिलने के लिए गए थे। उनका घर एक बहुत ही जर्जर हालत में था, बहुत ही मुश्किल दौर से वो गुजर रही थी और हम लोगों ने इंटरवीन करके न सिर्फ उनके केस को मीडिया के माध्यम से सरकारी अफसरों के सामने, अधिकारियों के सामने उठाया था, बल्कि हम अपनी ओर से उन्हें तकरीबन 1000 ईंटें भी देकर आए थे ताकि जब भी उनका काम शुरू हो वो अपने हमारी सभा के नाम से अपने घर की नींव रख सकें। तो आज मुझे ये बताते हुए आपको बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि जैसा कि ललिता जी ने भी बताया कि उनको अपनी इंस्टॉलमेंट्स का पहला चेक मिल गया है और आज ही वो अपना काम शुरू करके अपने घर की नई नींव रखने वाली हैं। तो इसके लिए हम सारे के सारे सरकारी अधिकारियों का, पटवारी का, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का और जिस भी व्यक्ति ने इस कार्य में हमारी मदद की है उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मदद की वजह से आज एक गरीब घर में एक नई लौ जल रही है। गोहर उपमंडल के बासा स्थित माता महिषासुर मर्दिनी मंदिर के प्रांगण में कंजकों के साथ साथ 10 महाविद्याओं का पूजन भी किया गया। इस पूजन में बड़ी संख्या में कन्याओं को माता के मंदिर में आमंत्रित किया जाता है, जिनकी माता के भक्त पूजा अर्चना करते हैं। पूजन में कन्याओं के साथ साथ उन 10 महिलाओं का भी पूजन होता है जिन्हें माता दुर्गा के रूप की संज्ञा दी गई है, जिसे सिद्धि देने वाली माता भी माना गया है। माता के भक्त शिव कुमार गुप्ता ने बताया कि माई के मंदिर में इस प्रकार के आयोजन हर वर्ष हर नवरात्र को करवाए जाते हैं, जिसमें 151 कन्याओं के साथ साथ उन 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। उन्होंने बताया कि मंदिर में जात पात से ऊपर उठकर सब लोगों को समान दृष्टि से मंदिर में आने का मौका दिया जाता है। पूजा स्थल में भक्त कन्याओं को फल, फूल, श्रृंगार संबंधी बिंदी, चूड़ियां, रुमाल और अन्य सामान के साथ दक्षिणा के रूप में रुपए पैसे भी चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर में एक विशेष प्रकार का यज्ञ भी करवाया जाता है, जिसमें पंडित क्षेत्र में पनप रही समस्याओं से निदान के लिए इसे करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठ नैना देवी में शारदीय नवरात्रि धूमधाम के साथ संपन्न हो गए। मेला समाप्ति के उपलक्ष्य पर पुजारी वर्ग के द्वारा पूजा पाठ, हवन का आयोजन हुआ और कोरोना महामारी के विनाश के लिए माता से प्रार्थना की गई। इस बार इन शारदीय नवरात्रों में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने विभिन्न प्रदेशों से माता के दर्शन किए। नैना देवी मंदिर में इन शारदीय नवरात्रों में जहां पर 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने विभिन्न प्रदेशों से माता के दर्शन किए, वहीं मंदिर न्यास को लगभग 78 लाख रुपए के चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुए। मेला के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ रविवार के दिन देखने को मिली और अष्टमी पूजन के लिए भी काफी संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचे। हालांकि मेले के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा जारी SOP के मुताबिक श्रद्धालुओं को मां के दर्शन करवाए गए। मंदिर में नो मास्क नो दर्शन का फार्मूला इस बार भी लागू रहा। मेला अधिकारी योगराज ने बताया कि मेला सुख शांति के साथ संपन्न हो गया और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी। उन्होंने कहा कि अगर कुछ त्रुटियां फिर भी रह गई हो तो उसे आगे के लिए सुधार किया जाएगा।
वो बड़े एक व्यवस्थित और सही ढंग से आज के संपन्न होने जा रहा है। इसमें जो कोविड प्रोटोकॉल जो नियम हैं उनकी सारी अनुपालना सुनिश्चित करवाने का प्रयास भी किया गया और सुनिश्चित करवाया भी गया है इसको। और श्रद्धालुगण जो जितने भी इस मेले के दौरान आए यहाँ पे और चढ़ावा चढ़ाया है, तो वो बड़े एक अच्छे ढंग से प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की थी उनके अनुरूप वो बहुत एक ठीक सही ढंग से संपन्न आज होने। तो आज तक जो हमारे पास आंकड़े आए हैं जो श्रद्धालुओं के और जो भी श्रद्धालुओं द्वारा जो भी दान माता के चरणों में अर्पित किया है, उसके आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,66,000 लोगों ने पिछले कल तक दर्शन किए और लगभग जो यहाँ पे जो चढ़ावा चढ़ा है मोट 78 लाख के करीब 78,17,000 रुपये चढ़ावे के रूप में दर्ज किया गया है। तो अभी जो भी हमारे विभागों द्वारा जो भी नियुक्तियां की गई थी इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए, जैसे IPH है, बिजली बोर्ड है, और पुलिस विभाग है, होम गार्ड्स हैं, इन सब ने अपना अपना जो इनको कार्य करने के लिए जो नियुक्ति स्थानों पर इनको नियुक्त किया गया था, वहाँ पर इन्होंने बड़े सुगमता से और बड़े कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य पूर्ण किया है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।